हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जहाँ एक स्टूडेंट को क्रश होता है अपने ही टीचर पर, और वो अपने टीचर को पाने के लिए किस हद तक जाता है, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लाना नाम के लेडी को देखते हैं जो अपने घर पर अपने हस्बैंड और अपनी छोटी बेटी राशा के साथ थी। लाना जो कि एक पेशे से एक स्कूल टीचर थी, और उसी स्कूल में बेनी नाम का एक ऐसा भी लड़का होता है जो हर वक्त लाना को देखते रहता है। लाना भी ये बात नोटिस करती है, पर वो समझ नहीं पाती कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि बेनी सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। स्कूल के बाद हम लाना को देखते हैं जो अपनी बेटी राशा को स्कूल से पिकअप करने आती है। लाना राशा को जैसे ही कार में बिठाती है, बाहर वो बेनी को देखती है जो अपने डॉग को घुमा रहा था। कुछ देर लाना बेनी को देखती है और वो कार लेकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लाना की एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन दे रही होती है, तभी वो देखती है कि पीछे बैठी दो लड़कियाँ मूवी देखते हुए हंस रही है। लाना उन्हें वार्न करती है और अपना फ़ोन बैग में रखने के लिए कहती है, पर वो दोनों लड़कियाँ लाना की बातों को नज़रअंदाज कर देती है और फिर से वही करने लगती है। तभी लाना उनसे उनका फ़ोन मांगती है और उनसे क्लास के बाहर जाने के लिए कहती है, और ये भी बोलती है कि क्लास के बाद ही तुम्हें अपना फ़ोन मिलेगा। उनमें से वैलेरी नाम की लड़की लाना को फ़ोन देखकर बिच बुलाती है, जिससे क्लास में मौजूद सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं और लाना उसे स्कूल अथॉरिटी से कंप्लेंट करने की धमकी देती है। जब ब्रेक होता है तब हम लाना को देखते हैं कि वो चाय पी रही थी। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है कि बेनी वैलेरी को परेशान कर रहा है और उसकी बैग लेकर सारी चीज़ें नीचे फेंक देता है, यहाँ तक कि वैलेरी की साइकिल भी तोड़ देता है। ऐसा लगता है कि वैलेरी ने लाना को परेशान किया था, इसलिए बेनी उसके साथ ये सब कर रहा है। लाना एक दूसरे टीचर से बेनी के बारे में डिस्कस करती है, जैसे वो बेनी के बारे में क्या सोचती है, पर यह सवाल सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है और लाना से कहती है कि तुम कोई फिक्र मत करो, बेनी एक अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ स्कूल में लाना बेनी को रोकती है और एक खाली क्लासरूम में लेकर जाती है और उसे बिठाकर उसका हालचाल पूछती है, पर बेनी उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। उल्टा बेनी लाना से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना कहती है कि तुम्हें अपने क्लासमेट के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, और बेनी के घुटने पर हाथ रखकर वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कह सकते हो। पर बेनी एक स्माइल देता है जो लाना को बिल्कुल ही अलग लगती है, इसलिए जल्दी से वो अपना हाथ हटा लेती है। बेनी कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। उस पर लाना कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है, क्योंकि तुम प्रीवियस एग्जाम में फेल हुए हो। बेनी हंसते हुए कहता है कि ये फालतू बात छोड़कर वो बात क्यों नहीं करती जो असल में तुम कहना चाहती हो। उस पर लाना मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे लाना एक्सरसाइज करने के बाद एक झील के किनारे आकर रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और लाना क्लास के बाद देखती है कि बेनी की बैग वही क्लासरूम में पड़ी है। यहाँ वहाँ देखते हुए लाना बेनी की बैग को ओपन करती है और उसका स्वेटर निकालकर उसे सूंघकर वापस रख देती है। तभी दरवाजे की आवाज़ सुनकर लाना क्लासरूम से वॉशरूम में आती है, जहाँ वो पानी पीती है, और जैसे वो पानी पीकर ऊपर देखती है वो बेनी को अपने सामने मौजूद पाती है, जिससे वो काफ़ी नर्वस हो जाती है। बेनी उस पर हाथ रख देता है, पर लाना उसका हाथ हटा देती है। बेनी स्माइल करते हुए फिर से आगे बढ़कर वही हाथ रख देता है और उसके गर्दन पर किस करने लगता है। लाना को भी अभी ये सब अच्छा लगने लगा था, पर जैसे ही लाना बेनी के करीब आने लगती है वो अपने आप को रोक लेती है और कहती है कि दोबारा ये सब हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, और बेनी को स्कूल से रस्टिकेट करने की धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से बेनी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम ये सब करना चाहती हो, पर लाना कहती है कि नहीं, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच प्यार नहीं हो सकता, और ना मैं अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार कर सकती हूँ। स्कूल में क्लास के बाद लाना से कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, पर लाना मिलने से इनकार कर देती है। लाना बेनी को सीढ़ियों की तरफ ले जाती है और कहती है कि वो मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। लाना जब पार्किंग लॉट में आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके कार के साइड मिरर्स तोड़ दिए और उसके कार पर भी स्क्रैचेस किए हैं। तभी वो कार में वैसे ही बैठकर राशा को पिकअप करने के लिए जाती है, जहाँ वो बैठे बैठे बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होकर हम लाना को अपने घर में गार्डनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका हस्बैंड वॉर्ड आता है और पूछता है कि गाड़ी पर ये स्क्रैचेस कैसे लगे। उस पर लाना कहती है कि ड्राइविंग करते वक्त एक कार लैम्प से कार टकरा गई थी,
जिसकी वजह से स्क्रैचेस आ गए। वार्ड कहता है कि लैंप पोस्ट से टकरा कर ऐसे स्क्रैचेस नहीं आते। अगले दिन स्कूल में लाना अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए लेटर लिखने के लिए कहती है और पूछते हैं कि किसी को कुछ पूछना है क्या। उस पर बेनी हाथ उठाता है और पूछता है कि क्या वो अपना जॉब छोड़ने वाली है, क्योंकि उसको उसने हेडमिस्ट्रेस के पास जाते हुए देखा था। और इस बात पर क्लास के सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। गुस्से में लाना बेनी का बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है और बेनी को कहती है कि या तो तुम क्लास से बाहर जाओगे या मैं। तभी एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर फेंकता है जो लाना को लगते लगते बचता है और गुस्से में लाना क्लास से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लाना को देखते हैं जो घर में राशा को पढ़ा रही थी। तभी उसका लैंडलाइन बजने लगता है, पर जब वो फ़ोन उठाती है तब उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं आता। नेक्स्ट डे जब लाना स्कूल जाती है तो वो देखती है कि टाइम से पहले बेनी अकेला क्लास में बैठा है, जिससे वो डर जाती है और काउंटर पर इन्फॉर्म करती है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो घर जाना चाहती है। लाना घर पर जब डिनर बना रही होती है तब वार्ड उससे पूछता है कि उसका आज का दिन कैसा रहा। उस पर लाना कहते हैं कि दिन अच्छा था, उसने सारे दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उनके पेपर्स चेक किए। अगले दिन राशा को स्कूल ड्रॉप करने के बाद लाना स्कूल की जगह सीधे एक नदी के किनारे आकर एप्पल खाते हुए खड़ी होती है। उसके बाद वो म्यूजियम में चली जाती है और वहाँ फोटोज देखते हुए थोड़ा वक्त गुजारती है। तभी अचानक वहाँ बेनी को देखकर लाना डर जाती है और भागते हुए लिफ्ट में आ जाती है, पर बेनी भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ जाता है और उसको टच करने लगता है। यहाँ लाना भी अपना कंट्रोल खो देती है और बेनी को किस करने आगे बढ़ती है, पर बेनी लाना को रोक देता है। रात में लाना को बुरे सपने आने लगते हैं कि उसकी फैमिली उससे काफ़ी दूर हो रही है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती। नेक्स्ट डे लाना एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिस में जाकर एग्जाम्स पेपर निकालती है। जब सभी स्टूडेंट लंच ब्रेक में कैंटीन जाते हैं तब चुपके से वो पेपर बेनी के जैकेट में रख देती है। अगले दिन जब लाना दूसरे टीचर्स के साथ स्टाफ रूम में बैठी हुई होती है तब 2 सिक्योरिटी गार्ड बेनी को कहीं लेकर जा रहे थे। उसे पता चलता है कि बेनी को स्कूल से निकाल दिया गया है, पर स्कूल से निकालने के बाद लाना बेनी और उसके बिताए गए मोमेंट्स को मिस करने लगती है। एक दिन लाना राशा को बुक स्टोर में ले जाती है जहाँ वो टेडी लेने की जिद पकड़ लेती है, पर लाना उसे मना कर देती है। पर कुछ देर बाद राशा गायब हो जाती है। बहुत देर ढूंढने पर भी वो नहीं मिलती, इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है जहाँ वो सीसीटीवी में देखती है कि जब वो स्टोर में आए थे तभी बेनी भी उनके पीछे पीछे स्टोर में आया था। कुछ ही देर बाद राशा स्टोर से बाहर चली जाती है और उसके बाद बेनी भी वहाँ से चले जाता है। तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा को मैं घर ले आया हूँ। ये सुनकर राशा को राहत मिलती है और वो खुश हो जाती है। लाना उन सिक्योरिटी से उनको हुई तकलीफ के लिए माफ़ी मांगती है और घर चली जाती है। रात में जब लाना सो रही होती है तब उसे दरवाजे पर कोई होने का एहसास होता है और जब वो वहाँ देखने चली जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो डोर लॉक करती है और वो इमेजिन करती है कि वहाँ बेनी है और वो उसके साथ इंटीमेट हो रही है। सुबह वार्ड के आने से लाना की नींद खुल जाती है। वार्ड लाना को आकर हक करता है और उसके बाद लाना अपनी कार लेकर बेनी के घर जाती है और उसके घर से कुछ दूर कार पार्क करके बेनी का वेट करती है। जब बेनी घर से अपनी स्कूटर लेकर निकलता है तब लाना भी उसे फॉलो करने लगती है और कुछ दूर आने पर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और वैसे ही बेनी को टक्कर मार देती है, जिससे वो गिर जाता है। और कुछ दूर आने पर लाना अपनी कार रोककर कार से बाहर निकलकर एक लंबी सांस लेती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी टीचर और स्टूडेंट की कहानी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।